हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये हमारा संडे क्यू एंड ए जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश करता हूं और अगर क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। उसके ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। बाकी हमारा संडे क्यू एंड ए जो स्टार्ट करने के पहले आपको बता देता हूं कि एप्पल ने अपने जो मैकबुक्स है, पूरा मैक लाइनअप है, आईपैड्स है, उनकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। एक एक जो मैकबुक है वो 10,000 से लेके 50,000 से लेके लाखों रुपए तक महंगा हो गया पिछले वर्जन से। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपसे मैं उस बारे में तो बात करूंगा, कुछ क्वेश्चंस वैसे भी लूंगा, लेकिन ध्यान रख लेना कि बहुत लिमिटेड कहीं कहीं स्टॉक होगा तो वो ले लेना। बाद में मैकबुक लेना जो है एक सपना ही बन के रहने वाला है बहुत लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कोडी वीआर ने, बोलते हैं आईफोन 17 यूज कर रहे हैं, इनको उसकी वॉल्यूम कम लग रही है, स्पीकर उतना लाउड नहीं लग रहा है, ऐसी कोई सेटिंग है तो बताओ, या सिर्फ इनको ही ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने थोड़ा सा लाउडनेस और बेस जो है वो कम कर दिया है। देखो ऐसा तो नहीं है कि लाउडनेस कम है, एट पार है दूसरे आईफोन जितने भी है उसके मुकाबले, सेम टू सेम ही आपको देखने मिलेगी। हो सकता है आपके पर्टिकुलर यूनिट में कोई इशू हो तो उसके लिए आपको सर्विस सेंटर विजिट करना चाहिए और इनिशियली वो लोग आपको क्लीन वगैरह करके देंगे स्पीकर, आप वो चेक कर सकते हो। और जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि जो लाउडनेस है वो कितनी है। दूसरे फोन से तो कंपेयर करना पड़ेगा, ये छोटा डिवाइस कोई लेकर जिसमें आप लाउडनेस टेस्ट कर सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। या फिर एप्पल वॉच होगी तो उसमें भी आप लाउडनेस टेस्ट कर सकते हैं, किसी और फोन से भी आप लाउडनेस टेस्ट कर सकते हैं डेसिबल मीटर ऐप डाउनलोड करके। तोमान बोलते हैं और इन्होंने सुपर थैंक्स भी किया है तो उसके लिए शुक्रिया। पहली बात तो ये बोलते हैं कि आईफोन 17 प्रो मैक्स है इनके पास, अक्टूबर में परचेज किया था, रूल सब फॉलो कर रहे हैं, 96 साइकिल काउंट ही हुआ है बट बैटरी हेल्थ 99 हो गई है। और यही क्वेश्चन बहुत लोगों ने मुझे पूछा है इस वाले क्यूएनए में। हर क्यूएनए में पूछते मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ, इनका ये बोलना है कि इतनी जल्दी बैटरी हेल्थ डिग्रेड कैसे होगी। देखो हो सकता है, ठीक है, बैटरी हेल्थ कितने भी साइकिल काउंट हो कुछ ना कुछ तो डिग्रेड होगी ना। 100 पे आपकी बैटरी हेल्थ दिखा रहा है कि 99 हो गई है 100 साइकिल काउंट के आसपास, तो यानी कि उसमें कोई हैरत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। 1000 साइकिल काउंट आपकी जब तक होंगे तब तक आपकी बैटरी हेल्थ 80% तक मेंटेन होनी चाहिए, एप्पल का क्लेम है। तो उस हिसाब से देखो तो 100 साइकिल काउंट पे अगर 1% बैटरी गिरती है तो उसमें कुछ गलत तो नहीं है ना, वो सही है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा आप और अच्छे से उसको मेंटेन करते तो आगे जा सकती थी। कभी कभी क्या होता है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बैटरी भी इंपॉर्टेंट होती है। कभी अगर आपकी बैटरी पुरानी होगी या कुछ होगा तो उसकी वजह से भी हो सकता है बैटरी कभी कभी जल्दी गिर जाती है, लेकिन इसमें कोई भी फिक्र करने वाली बात नहीं है। 99 इज इक्वल टू 100 ही, ठीक है ना। इज इक्वल टू मतलब एक्जैक्टली 100 नहीं है लेकिन सिमिलर है ना, तो उतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उतना ही आपको बैटरी लाइफ मिलेगी। रिजवान सईद का बोलना है कि इनका लड़का जो है उसका बीटेक हुआ है, उसको मैकबुक लेना है, कौन सा लेना चाहिए? फर्स्ट टाइम यूजर, कोडिंग करना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एंड्रॉइड स्टूडियो जैसे ऐप चलाना है, क्या सेकंड हैंड के लिए जा सकते हैं? प्लीज बताइए। देखो सेकंड हैंड के लिए जा सकते हैं, मैकबुक एयर भी है, M3 M4 M5 कोई भी आप ले सकते हैं। उसके लिए अगर आप जाएंगे तो आपको पैसे की बचत होगी। अभी जैसे मैंने आपको बताया मैकबुक एयर ही 50-50 हजार रुपए से महंगा हो गया। मतलब मैंने लास्ट क्यों बोला था ना आपको, मैकबुक एयर M5 में बेच रहा हूँ 1,28,000 में, तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने 1,25,000 में ले लिया, तो उनको इतनी अच्छी डील मिली। अभी वो थैंक यू बोल रहे मुझे मैसेज करके कि भाई आपसे लिया, अभी 2,15,000 का हो गया, वो 1,65,000 रुपीज का मैकबुक 2,15,000 रुपए का हो गया, 50,000 रुपए बढ़ गए उस पे। तो अगर आप यूज लेते हैं तो थोड़ा सा पैसे बचेंगे आपके। बाकी नया मैकबुक लेना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है और एयर के लिए आप जाइए प्रो तो और ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया। और आपको सेकंड हैंड लेना है तो एक ही मैकबुक मेरे पास अभी है एयर में, मैकबुक एयर M3 15 इंचेस वाला, 16 GB रैम, 512 GB स्टोरेज, जो हम लोग सेल करें 15 इंच वाला है, माइंड इट 15 इंच वाला मॉडल है और 98% बैटरी हेल्थ है, जो हम लोग सेल करें 99,900 रुपीज में। अगर आप वो लेना तो ले सकते हैं। पुराना स्टॉक कहीं पे है तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं मैकबुक का, जिसमें एमआरपी आपको पुरानी मिलेगी, क्योंकि अभी ये जो नए एमआरपी आए यही रहने वाला है साल भर, अभी ये खत्म नहीं होने वाला है, रोल बैक नहीं होने वाले प्राइसिंग, ये नया नॉर्मल रहने वाला है जहां पे इतने महंगे मिलेंगे आपको मैकबुक्स और दूसरे लैपटॉप्स। लिक्विड कार्टर बोलते हैं कि फेस आईडी को ऐसे चेंज कर सकते हैं कि मैं स्लीप वेक की दबाऊं और फोन मेरा अनलॉक ना हो, वो लॉक ही रहे, बस मैं डिस्प्ले देखूं। देखो अगर आपके फेस के सामने होगा तो उसको वैसा डिजाइन किया गया है कि वो लॉक जो है वो अनलॉक कर दे। जैसे अभी फोन है मेरा, यहाँ पे मैं इसको ऐसे देखता हूँ तो ये अनलॉक हो गया, लेकिन जब मैं इसको फिर से ऐसा बटन दबाऊंगा तो ये लॉक हो जाएगा, या डिस्प्ले ऑफ होगा तो लॉक हो जाएगा। तो उसमें वो सेटिंग करने की जरूरत भी नहीं, वो सेटिंग है भी नहीं। सिर्फ स्वाइप करने पे ही फेस आईडी आपकी अनलॉक होगी ऐसा नहीं है, लेकिन स्वाइप करने पे आपकी फेस आईडी अनलॉक हो जाएगी ऐसा जरूर है। मतलब आप समझे ना, सिर्फ स्वाइप करने पे ही फेस आईडी अनलॉक होगी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये देखो अभी फोन लॉक है मेरा, मैं ऐसे स्वाइप करता हूं तो ये अनलॉक हो गया, मैंने बटन नहीं दबाया, ठीक है। मैं फिर से आपको बताता हूं, देखो अभी फोन लॉक है, मैं अभी यहाँ पे स्वाइप करूंगा ऐसा तो ये फोन मेरा अनलॉक हो गया। तो ये चीज है, बट जो आप चाह रहे वो चीज नहीं है। मेक शाह बोलते हैं कि एआई के लिए नॉन प्रो नहीं लेना चाहिए, बिकॉज रैम का इशू होगा ही, एआई रैम यूज करेगा ही ज्यादा, हमें लगेगा कि छोटा सा टास्क है बट रैम यूज होगा ही। जस्ट इमेजिन पिक्सल सीरीज नॉन प्रो में भी ज्यादा रैम क्यों आता है? देखो भाई, एंड्रॉइड का रैम आप आईफोन के रैम से कंपेयर मत करो, दोनों बहुत अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। रही बात ज्यादा रैम लगेगा एआई के लिए, लेकिन एआई ऑन डिवाइस आपको रन करना है तो उसके लिए ना, अगर आप जेमिनाई का ऐप रखे हुए तो उसके लिए क्या रैम की जरूरत है आपको? वो तो उसके सर्वर्स पे जाके प्रोसेसिंग कर रहा है, आपके डिवाइस पे नहीं कर रहा है। तो जेमिनाई का ऐप अगर आप यूज
यूज कर रहे हो या फिर आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, तो उस केस में मैंने बताया था कि आप उतना मत सोचो कि लेटेस्ट ही मुझे या प्रो मॉडल ही लेना है इतना पैसा डाल के। आपको ऑन डिवाइस रन करना है अगर वो एआई मॉडल, देन यू विल नीड दैट रैम, लेकिन इतना रैम आपको तब जरूरत नहीं रहेगा अगर आप ऐप पे चला रहे हो। तो कैजुअल गेमिंग बोलते हैं मुझे एप्पल टीवी 4K लेना है, नया मॉडल कब तक आएगा, ये लेना वर्थ इट है और क्या आप यूज करते हो? क्या मैं यूज नहीं करता हूं, मैं टीवी नहीं देखता, ठीक है। तो एप्पल टीवी अगर मुझे यूज करना है तो मैं फोन में यूज कर लूंगा, मैकबुक में यूज कर लूंगा। हालांकि मेरे घर में 85 इंच का टीवी लगा हुआ है, पर मैं देखता नहीं। तो एप्पल टीवी इसलिए मैंने लेके नहीं रखा हुआ है। रिव्यू करना और यूज करना और वो सारी चीजें अलग है, होना अलग चीज है, बट मैं देखता नहीं उसको, ठीक है। और ये लेना चाहिए क्या? तो हाँ, ले सकते हो, अच्छी चीज है। मतलब अगर आप वो सारी चीजें कंज्यूम करते हो तो आप उस हिसाब से आपको एक्सपीरियंस अच्छा आएगा। बाकी मुझे कोई इतनी ग्रेट चीज लगती नहीं है, और अभी का मॉडल लेना वर्थ इट है अगर आपको पुराने रेट में मिलता है तो, क्योंकि वो भी 10,000 से महंगा हो गया। अंश वर्मा बोलते हैं आईफोन 13 मेरे पास है और मुझे ईयरफोन्स लेना है वायर्ड वाले, तो लाइटनिंग लू या फिर मैं टाइप सी लू, कौन सा लू? जब लाइटनिंग वाला फोन है, 3-4 साल चलाना है आपको, वही फोन आप लिखे भी हो, तो फिर आप टाइप सी वाला क्यों ईयरबड्स लेंगे? मुझे समझ में नहीं आया। आप क्या कर सकते हो, 3.5 mm टू लाइटनिंग वाला कनेक्टर लेके रख सकते हो। उसके बाद आप जो चाहिए बोट पोट्रॉनिक्स जिसके ईयरबड्स चाहिए आपको वायर्ड वाले, वो ले सकते हैं। तो वो सस्ता पड़ेगा इन द लॉन्ग रन। मतलब वो ईयरबड्स क्या खराब होंगे वायर्ड वाले आपके, तो आप चेंज कर सकते हैं। एप्पल के मतलब एप्पल के बहुत जल्दी खराब होते हैं, हालांकि क्वालिटी अच्छी है उनकी। लूसीफर बोलते हैं कि बाईपास चार्जिंग यूज करूं मैं मैकबुक पे, अगर 4-5 घंटे उसको चलाना है तो बैटरी लाइफ और उस सब के हिसाब से वो कैसा रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, वैसे ही यूज करना चाहिए आपको। जब मैकबुक आप यूज करो लॉन्ग आवर्स के लिए, आपको चार्जिंग लगा के ही करना चाहिए ताकि वो एडेप्टर से डायरेक्टली पावर ले ले, बैटरी को यूज ना करे, ताकि बैटरी की साइकिल काउंट ना बढ़े और बैटरी का यूजेज ना बढ़े। और बोलते वाइब्रेशन फील होता है मैकबुक की बॉडी में। मैकबुक की बॉडी मेटल की होती है, और क्योंकि मैकबुक का जो चार्जिंग प्लग है वो 2 पिन वाला होता है, इसलिए थोड़ा सा करंट जो है वो पास ऑन होता है। हालांकि वो कुछ हार्मफुल नहीं है, बट आपकी बॉडी से उसको वो अर्थिंग मिलती है, इसकी वजह से वाइब्रेशन उसको आप महसूस कर पाते हैं। अगर 3 पिन वाला प्लग अगर आप यूज करेंगे तो फिर इशू नहीं होगा। आकिब जावेद बोलते हैं प्रिपेयर फॉर न्यू आईफोन किया था मैंने iCloud पे, लेकिन 21 दिन में एक्सपायर हो गया बैकअप, इसको बाद में बढ़ा सकते हैं क्योंकि बैकअप गायब हो गया? बढ़ा सकते हैं, वहां पे आता है आस्क फॉर मोर टाइम, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन एक्सपायर होने के बाद जो है वो चीज आप नहीं कर पाएंगे, तो अभी रिकवरी का कोई ऑप्शन नहीं है। मिस्टर ब्लैक हैट बोलते हैं कि 17 जो है फुल्ली सीरी को फंक्शन नहीं कर रहा है, या उसके पूरे फंक्शन सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। सही बात है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसमें इतने कोई फंक्शन है नहीं जो वो, या फीचर्स है नहीं जो वो सपोर्ट नहीं कर रहा। सिर्फ वो सीरी की जो पेस है और पिच है और जो टोन है वो एडजस्ट नहीं कर सकते आप 17 में। तो मुझे लगता है कि उसके लिए आपको प्रो के लिए जाना चाहिए। अगर कोई जाता है तो सिर्फ उसके लिए तो बेवकूफी है, और छोटे मोटे चीजें है भाई, उतना कोई आपको डिफरेंस महसूस नहीं होगा और उतना यूज भी नहीं करने वाले। 17 लेके रखा है आपने, ठीक है, आप नाराज हो जाओ एप्पल से, गलत कर रहा है अगर वो, तो नाराज होना आपका हक बनता है, लेकिन उसके लिए डिसअपॉइंट होकर उसको बेचकर फिर और महंगा फोन मत लो। अभी जी बोलते हैं एप्पल वॉच सीरीज 8 एंड बिलो में iOS 26 या WatchOS 26 ही लास्ट है क्या? इसका मतलब 1 ईयर और चलेगा और फिर सब फेंको इस वॉच को। मेरा सीरीज 9 है, बट क्यूरियस हूं मैं इस बारे में। देखो भाई, फेंकने की जरूरत नहीं है, अपडेट सिक्योरिटी अपडेट सब आते रहेंगे। फीचर्स आपकी वॉच जिसके साथ शिप हुई थी वो सारे फीचर्स आप यूज कर पाएंगे, हेल्थ फीचर्स भी। लेकिन एप्पल ने अब वहां पे डिसीजन लिया है कि उनको अपडेट नहीं देना है उन वॉचेस को। अब क्या सोचकर उन्होंने लिया पता नहीं, बट फेंकने की वॉच को जरूरत नहीं है। जिन वॉचेस पे अपडेट नहीं भी आता है, जिन आईफोन पे अपडेट नहीं भी आता है, उनको भी लोग आज भी यूज कर पा रहे हैं, तो वॉच आपकी खराब नहीं हो रही है उससे। वॉटेक्स बोलते हैं कि आईफोन 17 इन्होंने लिया था 2 महीने पहले और लेटेस्ट iOS पे अपडेट किया, अब इनको बैटरी बैकअप सिर्फ 3-3.5 घंटे का मिल रहा है, लो पावर मोड में चलाना पड़ रहा है, आइडल बैटरी ड्रेन भी 8% हो रहा है हर रात में। तो क्या करो? क्लीन इंस्टॉल करो, जैसे आपने बोला, क्लीन इंस्टॉल करके आप जो इसको वापस सेटअप करेंगे तब आपको जो है बेहतर बैटरी लाइफ मिलनी चाहिए। और सेटिंग्स हमारे वीडियो देख के उस हिसाब से आप सेट करो तो आपको बेटर बैटरी लाइफ मिलेगी। इतना परसेंट आइडल बैटरी 8% होना ही नहीं चाहिए। आप विजेट्स बहुत ज्यादा यूज अगर कर रहे हैं तो उसका यूज कम करो, जो जरूरत के विजेट्स है वही आप यूज करो। अनीस मोमिन बोलते हैं मुझे आईफोन 17 15 दिन पुराना 68,000 में मिल रहा है ब्रांड न्यू, क्या मुझे अभी लेना चाहिए? बिग बिलियन डेज सेल का वेट करना चाहिए? मुझे लगता है हर किसी के लिए बिग बिलियन डेज सेल का वेट करना बहुत ज्यादा रिस्की हो गया है। लुकिंग एट द प्राइस इंक्रीज जो मैकबुक्स के साथ और आईपैड्स के साथ और दूसरे एप्पल प्रोडक्ट्स के साथ हुआ है, आईफोन की बारी अब अगली लग रही है और 10,000 20,000 30,000 पता नहीं कितना एप्पल इसका प्राइस बढ़ा दे। तो अगर आप अभी आईफोन लेने का सोच रहे थे तो अभी मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए। बिग बिलियन डे सेल आने तक पता नहीं क्या होने वाला है। हिमांक साहू बोलते हैं कि मैं आईफोन 14 प्रो यूज कर रहा हूँ, मुझे इसकी बैटरी चेंज करनी है, कैशिफाई में 3,000 रुपए में हो रहा है, करवाना चाहिए क्या? देखो आप करवा सकते हो, बट चेक कर लेना कि कौन सी बैटरी वो लगा रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल बैटरी भी बाहर से लोग 3,500-4 हजार तक लगा के देते हैं। अभी मैंने आईफोन 13 की एक फ्रेंड की बैटरी चेंज करवाया था तो 3,500 रुपए लगे थे। तो कैशिफाई वाले अगर ये दे रहे हैं तो आई एम श्योर कि ये ओरिजिनल बैटरी तो नहीं होगी। तो अगर आपको चलता है तो आप लगवा सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। ओरिजिनल लगाओगे तो बेहतर रहेगा। अगर लॉन्ग टर्म फोन यूज करना चाहते हो तो 7,000 6,500 में ओरिजिनल भी एप्पल स्टोर में मिल जाती। मैंने बताया भी था उसका मेथड कैसे सर्च करना है उसको। ठाकुर बोलते हैं कि मैकबुक लेना है, 1 लाख का बजट है, कौन सा बेस्ट होगा? 1 लाख में कोई मैकबुक अभी नहीं आता मेरे भाई। पुराना मैकबुक ही आप ले सकते हैं, सेकेंड हैंड कोई, सब मैकबुक्स महंगे हो
लोग हैं। नियो आता है लेकिन मैं नियो रेकमेंड नहीं करूंगा, सिर्फ एकदम बेसिक काम के लिए नियो है, मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं है। तो या तो जो डील मैंने बताया वो ले लो, या थोड़ा बजट बढ़ा के फिर मैकबुक एयर के लिए आपको जाना पड़ेगा, या फिर थोड़ा पुराना मॉडल मैकबुक एयर 13 इंच वाला वो कहीं पे आपको मिलता है तो वो आप ले सकते हैं। प्रतीक बोलते हैं कि मैंने 512 GB का 17 Pro Max लिया था, इसका परफॉर्मेंस से खुश हूँ, काफी 12 GB रैम, वेपर में कूलिंग सब चीज से। मेरा कोई कंटेंट क्रिएशन का काम नहीं है, मुझे बस पावरफुल डिवाइस चाहिए जिसकी बैटरी अच्छी चले। तो क्या मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा क्या इसको जब 18 Pro Max आएगा? तो यही आपका सवाल है, ऐसा मुझे लगता है। तो कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, एक आईफोन लेते हो 3-4 साल आराम से, कंटेंट क्रिएशन भी है तो यूज कर सकते हैं, अगर वो काम भी है आपका तो। मून बोलती है DJI Osmo कैमरा रिलायबल है क्या? जैसे 18 Pro Max लिए तो सुकून से इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मुझे मालूम है आईफोन रिलायबल होते हैं, सेम चीज लेकिन DJI Osmo के लिए कही जा सकती है। Osmo का क्या पॉकेट या Osmo एक्शन क्या चीज आप बोल रहे हैं? पॉकेट बोल रहे तो नहीं है रिलायबल, ठीक है, उतना ड्यूरेबल नहीं है, रिलायबल है बट ड्यूरेबल नहीं है उतना। और Osmo एक्शन वाले सीरीज तो बहुत ड्यूरेबल है, तो वो आप ले सकते हैं। बट याद रखना आईफोन की वीडियो आईफोन में एडिट हो जाएगी, लेकिन वो Osmo की वीडियो Osmo में एडिट नहीं होगी, उसके लिए लैपटॉप लेना पड़ेगा अलग से। क्रिकेट विद जय बोलते हैं आप सैमसंग का ट्रिपल फोल्ड क्यों नहीं लेते? वो किसके लिए है? वो किसी के लिए नहीं है, क्योंकि सैमसंग उसको बंद कर चुका है, वो एक फ्लॉप मॉडल है, किसी के लिए नहीं है वो, इसलिए मैं नहीं लेता। सौरभ तुतेजा बोलते हैं कि जब मैं कॉल पर होता हूं तब मेरा इंटरनेट काम नहीं करता, तो आप देखिए लो डेटा मोड वगैरह आपने एनेबल तो नहीं करके रखा, अगर करके रखा तो उसको ऑफ करो, वरना आप नेटवर्क सेटिंग जो है रीसेट कर लो। SK शहाबुद्दीन ये बोलते हैं कि मैंने आईफोन 17E लिया था, में सब कुछ सही है, बट लोग जो है मुझे बार बार बोल रहे हैं कि 17 नहीं लिया, प्रो नहीं लिया, तो क्या मुझे अपग्रेड करना चाहिए क्या? ये 1-2 साल 17 ही चलाना चाहिए? भाई आप जो लियो आपके लिए अगर परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, तो आपको बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं करना चाहिए। लोगों को मारो गोली, क्योंकि इन लोगों की बातों से आपको क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई बोलता है आपको तो बोलना भाई जो डिफरेंस अमाउंट है तू पे कर ले, तो मैं ले लेता हूं जाके आईफोन 17, वरना मुझे जो पसंद है, मेरे लिए जो सही है वो मैंने ले लिया। और आपने जो लिया है तो अपने डिसीजन को जो है आप खुद मालिक बनो, ओन योर ओन डिसीजन, ठीक है, उसके मालिक बनो। और फिर उसके बाद जो है आप अपना कोई भी डिसीजन लेना चाहिए आगे से ध्यान रखना कि अगर आपको ऐसा लगे तो परचेस करने के पहले सोचकर वो चीज करो, और किसी की बातों में मत आओ आप। जॉनथन बोलते हैं कि iOS का कीबोर्ड कभी बेहतर बनेगा क्या, और स्प्लिट स्क्रीन मल्टीटास्किंग आएगी क्या? भाई अब बेहतर बनेगा कि नहीं बनेगा बोला नहीं जा सकता, 27 में तो बेहतर नहीं बनने वाला, बहुत सारी चीजें, नंबर का ऊपर रो भी नहीं है, तो वो सब होना चाहिए, या फिर थर्ड पार्टी हमको कीबोर्ड यूज करना पड़ेगा। और क्लिप बोर्ड और ये सारी चीजें भी जो है एप्पल ने ऐड करनी चाहिए। अब कब से हम भी डिमांड कर रहे हैं बट ये लोग सुनते नहीं है, बड़ा स्लो इनका प्रोसेस है। एवन शोरा बोलते फोन अपग्रेड का प्लान है, 13 मेरे मम्मी को दे रहा हूँ, आईफोन 13 इनके पास, तो आईफोन 17 का प्राइस ड्रॉप हो सकता है क्या, या फिर S26 अल्ट्रा लू या S26 प्लस लू, क्या लू? मेरे भाई इतने साल आपने आईफोन 13 चलाया, उसके बाद मदर को भी दे रहे हो क्योंकि आपको पता है वो फोन अच्छा है, तो क्यों जा रहे हो सैमसंग के चक्कर में? और ये सब फ्लॉप मॉडल है, S26 प्लस, S26 अल्ट्रा एक ठीक है, लेकिन उसके लिए आप ज्यादा पैसे भी पे करोगे, तो बेहतर है कि ये सबको हटाओ। आपके काम के लिए 17 अगर अच्छा है तो 17 लो, प्रो अच्छा है तो प्रो लो, लेकिन आईफोन लो मेरे भाई। आशीष बोलते हैं कि मैं एडिट करता हूँ वीडियोस, तो मुझे आईपैड लेना है 11 जनरेशन या फिर एयर, कंफ्यूज डू दाविंची रिजॉल्व यूज करना है। देखो 11 जनरेशन में उतना पावर नहीं है जितना आईपैड एयर में है, बाकी मैं तो प्रेफर करूंगा कि मैं मैकबुक पे ये चीज करूँ। तो आप अपना मैकबुक जो है आप बता रहे आगे, उसको बेचकर अगर एक मैकबुक ही लेते एयर वगैरह तो बेहतर रहेगा, एयर में भी काम चल जाएगा, एयर M5 M4 M3 सब में हो जाएगा काम। तनवीर बोलते हैं जो एप्पल है सबको उल्लू बना रहा है, AI जो है सोचकर मैंने आईफोन 16 लिया था, लेकिन 12 GB रैम में बोल के AI नहीं दिया, और अभी आगे बोलेगा 24 GB रैम। बिल्कुल वो लोग का काम है एड़ा बनाने का, उल्लू बनाने का, क्योंकि वो कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए बैठी हुई। मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ, बाकी जो ये फोन है ना, बाकी मोटरोला है, सैमसंग, इनके लोअर एंड के फोन है, उनमें जो AI है, जो जेमिनाई वाला इंटीग्रेशन है वो अच्छा चलता है, बाकी बकवास ही है बहुत सारी चीजें तो उसके अंदर। और आपके पास आईफोन 16 है, आप एप्स यूज करो यार, जेमिनाई है फ्री में, या उसका पेड वर्जन ले लो, क्लाउड यूज करो, आप जो है चैट जीपीटी यूज करो, जो यूज करना है करो। टेंशन क्यों ले रहे हो कि एप्पल उल्लू बना रहा है? एप्पल उल्लू बना रहा है तो आप उल्लू मत बनो ना, आप पूरी नॉलेज रखते हुए ही परचेज डिसीजन मेक करो। और 17 या 16 कुछ भी आपने लिया, उसको डिसअपॉइंट हो के अरे AI के ये फीचर नहीं, वो फीचर नहीं, आके बेच दोगे तो आपका ही नुकसान होगा, एप्पल वाले का क्या जाने वाला है, वो प्रॉफिट ऑलरेडी कमा चुका है। उदित बोलते हैं इनके पास 15 प्लस है जो 2.5 साल से चला रहे हैं, तो अभी इनको अपग्रेड करना चाहिए क्या? इनको रीसेल वैल्यू मिल रही है, कंपनी भी कुछ दे रही है, क्या दे रही है? देखो अगर आप अपग्रेड करना चाहते, 17 अभी लेना चाहते हो तो ये अच्छा टाइम है लेने का। बाकी 15 को 17 में अपग्रेड करने से ज्यादा कुछ आपको मिलने वाला नहीं है, मतलब ऐसा कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग उसके अंदर नहीं है, कुछ अच्छी चीजें बिल्कुल है, लेकिन प्लस मॉडल आप यूज करते 17 लोगे तो छोटा भी लग सकता है। आप इस बात का ध्यान रखना, आप 18 वगैरह के लिए रुकना चाहते हैं तो उसके लिए रुको, वो ज्यादा एक बेटर मेरे हिसाब से अपग्रेड रहेगा आपके लिए। बाकी अभी आपको लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं और शायद आईफोन के बढ़ जाए, मैं नहीं बोलता आपको कि पक्का बढ़ेंगे, बढ़ने का चांस है। ऑरेंज राइडर बोलते हैं कि आपने मुझे एडवाइस किया था कि लैंसर बेचकर वर्टस ले लो, तो क्या मुझे अब एक एडवाइस और दे सकते हैं कि ऑथराइज सर्विस सेंटर पे कराओ इसकी सर्विस, या बाहर? बिल्कुल बाहर फोक्सवैगन की, स्कोडा की गाड़ी की सर्विस नहीं कराना, ऑथराइज सर्विस सेंटर पे कराना, खास तौर पे जब तक आपकी गाड़ी वारंटी में है। देखो मेरे पास वेंटो थी, मेरे एक चाचा ने उसी टाइम पे वेंटो ली है, ठीक है, हम दोनों के पास वेंटो थी। मेरे पास उस टाइम पे ट्रेंड लाइन थी, उनके पास हाई लाइन थी। वेंटो 1.6 TDI मैनुअल ट्रांसमिशन, 2011 की बात है, 2011-12 की बात है, 2011 के एंड में हमने लिया था, 12 की स्टार्टिंग में उन्होंने लिया था। उन्होंने
बाहर सर्विस कराई हमने, हमेशा ऑथराइज सर्विस सेंटर पे कराई, हमारी गाड़ी बहुत अच्छी चली 1,60,000 किलोमीटर और हमने उसको सेल कर दिया। उनकी कार उन्होंने 10-20 हजार किलोमीटर चलाई, लेकिन दुनिया भर के प्रॉब्लम्स आए उनके कार में, ये इंजेक्टर का काम, ये काम, वो काम, क्योंकि बाहर सर्विस कराते थे। जब आप इतनी कार परचेस करते हो ना, तो थोड़ा फिर उतना दिल भी रखो कि वो सर्विस का कॉस्ट आप उठा सको। खास करके जर्मन गाड़ियां बाहर सर्विस मत कराओ। फिर अगर आप यूज्ड में कुछ ले रहे हो, BMW मर्सिडीज महंगी वाली, फिर कुछ सेंस बनता है कि भाई सस्ते में ले ली गाड़ी तो अब बाहर करवा रहे हैं कुछ स्पेशलिस्ट से, तो अलग बात है। नंदा अंकित बोलते हैं कि कोई बजट लेवल का आईपैड सेल कर रहे हो क्या? तो नहीं, अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कुछ आईपैड्स है जो सेल करने वाला हूँ, लेकिन अभी आपने देखा कि प्राइस बढ़ गए, तो मैं चाहता हूँ कि लोग जो स्टॉक है जिसमें प्राइस कम है, MRP पुराना वाला, वो पहले ले ले अगर किसी को लेना है तो। उसके बाद जब ये स्टॉक खत्म हो जाएगा, महंगे वाले आईपैड बिकेंगे, तब हम हमारा यूज्ड वाला बेचेंगे, ताकि कोई लोगों को उसका बेनिफिट भी हो। ऐसा मैं समझता हूँ। सेकंड चीज ये पूछ रहे कि फॉर्मल शर्ट्स नहीं पहनते क्या, हमेशा टी शर्ट में? मुझे कंफर्टेबल लगता है टी शर्ट में, और क्योंकि ये मेरा खुद का बिजनेस है और आप लोग से बातचीत ही करना मेरा काम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्मल पहनना कोई मेरे लिए जरूरी नहीं है, ठीक है? तो इसलिए मुझे टी शर्ट्स पहनना अच्छा लगता है पहले से, तो मैं वही पहनता हूँ, मुझे कंफर्ट भी इसी में। ट्रेलर वर्ल्ड बोलते हैं थंबनेल में जेमिनाई का वाटरमार्क है, उसको रिमूव करके अपलोड कीजिएगा। भाई कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है। आप भी जानते हैं मैं जेमिनाई से बना रहा हूँ, और मुझे भी उसमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि जेमिनाई से थंबनेल बना। बहुत अच्छा लगता है इनफैक्ट कि हाँ चलो यार, अपना प्रॉम्प्ट डाल के हम इतना अच्छा थंबनेल बना सकते हैं। मैं निकाल सकता हूँ, मेरे फोन में ही जो है वो निकल जाता है क्लीन अप से, लेकिन मैं हमेशा नहीं निकालता उसको, कभी कभार निकाल देता हूँ, कभी कभार रहने देता हूँ। अंकित सतीश मोदी को लाइव करना है BGMI और फोन को कुछ कंप्यूटर से कनेक्ट करके आईफोन को करना है, सब रूल फॉलो करते हैं, बट बैटरी हेल्थ इससे गिरेगी क्या? स्ट्रीमिंग करने से बैटरी हेल्थ गिर सकती है अगर फोन हीट होगा। फोन हीट नहीं होगा तो बैटरी हेल्थ आपकी उतना फास्ट नहीं गिरेगी। तो एक कूलर जो है मैग्नेटिक वाला पीछे अपने आईफोन के लगाओ और फिर गेमिंग करो। अमान अंसारी बोलते हैं आईफोन 18 सीरीज के प्राइस हाइक होने वाले हैं क्या, इज इट ट्रू? और कितना होगा प्रो मॉडल का प्राइस? देखो भाई, अभी जो हमने देखा ये बहुत शॉकिंग था मेरे लिए, ये मैकबुक एयर 50,000 रुपए महंगा हो गया, तो ये भाई अनबिलीवेबल चीज है। तो 18 सीरीज का प्राइस डेफिनेटली ऐसा लग रहा है ये सब देखते हुए कि महंगा होने वाला है, और महंगा करेंगे वो लोग। अभी उनके पास बहाना भी है, रुपी भी इतना गिर गया डॉलर के सामने, 100 रुपए तो समझो हो ही गया है, तो करेंगे। लेकिन कितना करेंगे अभी कुछ मैं जजमेंट उस पर या कुछ प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर मिसगाइड भी हो सकते हैं आप उसकी वजह से। फातिमा बेगम का भी ऐसी ही क्वेश्चन है 18 प्रो का प्राइस कितना हो सकता है, प्रो मैक्स का? तो देखो ये फोन 1.5 लाख का समझो अगर आया था, तो जो ट्रेंड देख रहे हैं हम उस हिसाब से 1,70,000, 1,80,000, 2 लाख भी हो सकता है। जो मैकबुक के साथ इन्होंने किया है वो देखकर मुझे थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा है। चिराग जैन बोलते हैं मेरे पास 16 प्रो मैक्स है, मैं कंपनी का मैनेजमेंट प्रोफाइल यूज कर रहा हूं, तो डेवलपर जो ऐप है वो डाउनलोड नहीं कर पाता। आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी कंपनी ने आपको रोक रखा है उसके लिए, तो आपका प्रोफाइल कंपनी का चल रहा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते फोन को। जेडी मलिक बोलती है मुझे 17 प्रो का क्लियर केस लेना है, रेजोनी का 700 का आ रहा है, केस्टिनो का 1500 का आ रहा है, सजेस्ट करो कौन सा लूं, और मैक्सेफ पावर बैंक भी चाहिए 2-3 हजार रुपए का। 2-3 हजार रुपए का आप अमेजोन पर रिव्यूज देख के ले सकते हैं। रिसेंटली मैंने कोई मैक्सेफ पावर बैंक का रिव्यू नहीं किया, न्यू रिपब्लिक अच्छा है, बहुत सारे अच्छे यार, एंकर का भी अच्छा है, कोई भी आप ले सकते हैं। और रही बात केस की, तो रेजोनी के केस का एक सीन ऐसा है कि उसमें स्क्रैचेस बहुत आ जाते हैं। केस्टिनो का केस देखो अभी भी लगा हुआ है मेरे 17 के ऊपर, तो मैं तो आपको बोलूंगा ड्रॉप टेस्टेड केस है और क्वालिटी बेटर है, केस्टिनो के ले जाओ। पैसा आप लगा रहे हो, लेकिन आपका जो फोन है वो भी कितना महंगा है वो सोचो ना। P15 व्लॉग बोलती है Q&A वीडियो नहीं है, एप्पल वीडियो है। भाई क्या नए आए हो क्या चैनल पे? नए आए तो वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका हम इस्तकबाल करते हैं। और ये हमारा जो चैनल है इसमें ज्यादा एप्पल की ही बातें होती है, एप्पल के प्रोडक्ट्स कवर किए जाते हैं। इकोस ऑफ लेगेसी बोलते हैं कि 13 प्रो मैक्स यूजर है और फोल्डेबल आईफोन के बारे में जानना चाहते हैं कि प्रैक्टिकल हैंडी ऑप्शन होगा क्या, और बोल रहे कि इजराइल पोटेंशियली इंस्टॉल करेगा सॉफ्टवेयर आईफोन के ऊपर। देखो भाई, ये इजराइल का सॉफ्टवेयर का मामला अभी कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है ना। लोग बोल रहे चिप डालेगा, कोई सॉफ्टवेयर डालेगा, आई डोंट नो। आएगा तो मैं बताऊंगा आपको खुद, ठीक है? जब क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी तो बताऊंगा। ऐसे किसी पे भी कुछ भी इल्जाम डालना सही बात नहीं है। बाकी यूएस और इजराइल लोग सब साथ में काम करते हैं, हमको तो पता ही है। रही बात फोल्डेबल आईफोन की, तो प्रैक्टिकल हैंडी ऑप्शन हो सकता है, अभी पता नहीं हमको, हमारे पास है नहीं। लेकिन जो मैंने उसका डमी देखा, जो केस मैन्युफैक्चरर केस्टिनो ने हमको भेजा था, तो उसमें जो मैंने देखा वो ऐसे जो सैमसंग का फोल्ड आता है ना, ऐसा वाला लंबा वाला, वैसा नहीं है। वो प्रैक्टिकल नहीं है उतना सैमसंग का फोल्ड, लेकिन जो ये वाला फोल्ड है ना, ये अलग तरीके से होगा, ये नोटबुक जैसा होगा। तो थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिकल लगा उसका जो यूज केस है या उसका जो तरीका है। मुझे लगता है कि यूजेबिलिटी ज्यादा अच्छी रहेगी उसमें और ज्यादा वर्सेटाइल रहेगा। ओपन करने पे आईपैड जैसा अपने को स्क्रीन भी मिलेगा उसमें। दुर्गेश सोनी बोलते हैं कि वॉच SE3 है मेरे पास 40 mm की, रिस्ट साइज मेरा छोटा होने की वजह से मैंने 40 mm लिया। लोग बोलते हैं लेडीज वॉच है। देखो भाई, ये वही प्रॉब्लम है आपका भी, लोगों का मत सुनो, आप छोड़ो यार। आपको उसको जो फिटनेस ट्रैकिंग के लिए लिया, जो चीज के लिए वो यूज करो। आप इसको बेचकर आप बोल रहे हैं कि मैं सीरीज 11 लूं या वॉच 12 लूं, क्या लूं? वॉच 12 के लिए वेट करो, सीरीज 11 तो मत लो अभी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक वॉच है जिसके लिए आप पैसे खर्च कर चुके हो। और सीरीज 11 आने में कितना टाइम बचा है? सितंबर में तो आई जाएगी, नहीं आएगी तो थोड़े दिन महीने के बाद और आएगी। तो आप चेंज मत करो, लोगों को मत सुनो, आप थोड़ा सा केस वेस कुछ लगा लो उसके ऊपर, थोड़ी बड़ी दिखेगी वॉच। कोड फैंटम बोलते हैं कि इनके पास 17 है, इनको वॉच सीरीज 11 लेने का बड़ा मन था बट बजट टाइट है, फिटनेस ट्रैकिंग ही करना है, तो गूगल का फिटबिट आया है, वो बजट में परफेक्ट बैठ रहा है, तो ये लेना चाहिए
ये क्या, और सपोर्ट करेगा क्या एप्पल का इकोसिस्टम? बिल्कुल करेगा। इनफैक्ट आपको पता है कि सस्ती 1000 दो हजार की जो घड़ियां आती है ना, वो भी आईफोन के अंदर चल जाती है एप्पल हेल्थ के साथ। तो ये ब्यूटी है। मतलब क्या होता है, आईफोन यूजर जो है ना वो खर्चा भी करते हैं, सब कंपनीज को मालूम है, तो वो लोग उस हिसाब से डिजाइन करते हैं। गूगल को ही पता है, इसलिए गूगल ने एयर ड्रॉप वगैरह सब दिया ना। आईफोन में कुछ एप्पल ने दिया नहीं है, क्विक शेयर या कुछ भी एंड्रॉइड के साथ शेयर करने के लिए गूगल ने दिया है। तो वो सोचो आप, ये चलेगा, अच्छे चलेगा, लेकिन अभी वो ऑफिशियली आया नहीं है इंडिया में, आएगा तब ले लेना। श्रेयान बोलती है कि इनका 17 प्रो है, बैटरी हेल्थ का इनको ख्याल रखना है, हर बार कवर निकाल के ही चार्ज करना चाहिए क्या, और ऐसा कोई कवर है क्या जिसको विदाउट निकाले हम चार्ज कर सकते हैं? हर बार जरूरी नहीं है कवर निकाल के चार्ज करना, बट फोन गर्म ना हो इसका ध्यान आपको रखना है। ग्राफी ने केस आता था टोटेम का, लेकिन अभी पता नहीं टोटेम का क्या मामला चल रहा है। अगर वो केस मिलता है तो देखो, वो थोड़ा सा हीट डिसिपेशन में मदद करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। और कैमरा सेटिंग्स पूछ रहे हैं फॉर मेकिंग व्लॉग्स, तो व्लॉग्स के लिए क्या 4K 30 4K 60 FPS में शूट करो। अगर आपको क्विक दिखाना है एकदम, तो 4K 60 यूज करो बस। और क्या बताऊं मैं आपको, फ्रंट कैमरा रियर कैमरा से शूट करो। बेटर होगा कि रियर कैमरा से शूट करो, ऐसे फोन पकड़ के आप शूट करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। बाकी आप कंफर्टेबल, अगर फ्रंट कैमरा से 17 प्रो है तो फिर वो हॉरिजॉन्टल मोड में भी आप शूट कर सकते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं आपके पास तो हर कंपनी के फोन आते होंगे रिव्यू के लिए, तो वो सेल करते क्या? नहीं, वो सेल नहीं करते हैं, वो वापस चले जाते ज्यादा करके। गोल्डी यादव बोलते हैं कि कार सीखने के लिए सोच रहा हूँ कि टियागो प्योर प्लस पेट्रोल ऑटोमेटिक लूं, जिससे मेरा इंस्टाग्राम पे भी पीओवी शॉर्ट्स भी बनाते रहूंगा। उसके बाद स्कॉर्पियो एन का जब फेसलिफ्ट आएगा तो वो ले लूंगा। देखो मेरे भाई, आपको कार सीखना है ना, तो यूज्ड कार लो ना। अभी आप न्यू कार ले रहे हो टाटा की, वो भी फिर रीसेल वैल्यू आपको उतना नहीं मिलेगा, और सिर्फ आप इंस्टाग्राम पे वो रील्स वगैरह बनाने में यूज्ड कार में आपको बेटर मिल जाएंगे, इंटीरियर वाले कार, अच्छे इंटीरियर वाले मिल जाएंगे। या अगर वो नहीं करना है, सिर्फ सीखना है, तो फिर मारुति की कोई सस्ती गाड़ी ले लो, चीप टू मेंटेन, चीप टू बाय, ठीक है। यूज्ड में लेना, 2-3 लाख में आ जाएगी, ऑटोमेटिक भी आ जाएगी, बेचोगे तो पैसा देके जाएगी आपको, जितना आपने खर्च किया था उतना, या थोड़ा बहुत कम, इसका बहुत पैसा आपका टूट जाएगा। और स्कॉर्पियो एन जब लोगे ना, तब बनाओ आप पीओवी शॉट्स, क्योंकि इंस्टाग्राम में वैसे भी कुछ पैसा ब्रांड कुछ है नहीं ज्यादा। कोतवाल बोलती है कि सिलेरियो सीएनजी है मेरे पास, इसका एसी रीसर्कुलेशन पे और लोएस्ट टेम्परेचर पे जब यूज करता हूं तो इनको पूरा अंदर ड्राइनेस महसूस होता है और फिर नौजिया फील होता है, इनको गाड़ी रुकानी पड़ती है। बट इनके जीजू की शेवरोले क्रूज में ऐसा नहीं होता है। तो आप एसी का रीसर्कुलेशन ऑफ कर सकते हैं ताकि फ्रेश एयर अंदर आ जाए, या फिर थोड़ा खिड़की ओपन रख सकते हैं, या कार के लिए ह्यूमिडिफायर्स भी आते हैं, वो आप ले सकते हैं ताकि ह्यूमिडिटी जो है वो मेंटेन रहे आपकी, आपको इतना ड्राइनेस महसूस ना हो। तो दोस्तों ये था आज का हमारा संडे क्यूएनए। बाकी किस किस का सपना टूट गया मैकबुक लेने का, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि बहुत महंगा हो गया। आईपैड महंगे हो गए, 10,000 15,000 20,000 50,000, पता नहीं कितने कितने। आपके क्या थॉट्स है इस सब के बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगले क्यूएनए के लिए आपके दिल में जो सवाल है आप मुझे पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।